नमस्ते बच्चों। देखो, हमारा जो सिलेबस है 7वीं कक्षा का वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। और सिलेबस में कौन से लेसन थे, हमको पाठ का नाम दिया है वाचन मेला, फूल और कांटे, दादी माँ का परिवार, देहात और शहर, बंदर का धंधा, पृथ्वी से अग्नि तक, जहाँ चाह वहाँ रहो, जीवन नहीं मरा करता है। जो इतने पाठ्य घटक है ये मैंने आपको अच्छी तरह से सिखाए है और इतना ही हमको फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में आने वाला है। तो आपको अब क्या करना है, आपको प्रश्न भी मैंने लिख के दिए हैं, फिर इनका एक्सप्लेनेशन भी बताया है पूरा। अब आज हमको इस जो पाठ्य घटक है इनका क्या करना है, रिवीजन करना है। तो देखो बच्चों, रिवीजन करना है तो आपको ये अच्छी तरह से अब रीड करना है, प्रश्न के उत्तर भी आपको क्या करना है, याद करना है अच्छी तरह से, क्योंकि परीक्षा हमारी बहुत पास ही है अब। तो आपको क्या करना है, फिर ये आप एक छोटा आपकी जो कॉपी में आपको वन टाइम लिखना है याद करने के बाद, तो आपको जल्दी ध्यान रहेगा। तो चलो देखते हैं हम आज का सराव करना है। जो उनका नाम है वाचन मेला। वाचन मेले के बारे में मैं आपको जानकारी बताती हूँ। तो देखो बच्चों, वाचन मेला के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि वाचन मेला जो है एक बड़े खुले परिसर में यह मेला लगा है। यहाँ मेले में क्या है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चे है, सब आपको दिखाई दे रहे हैं। मेले में स्कूली गणवेश में कुछ छात्र छात्राएं भी आपको दिख रही है कि नहीं, देखो आप। फिर जो एक सुंदर पालकी में कुछ पुस्तकें रखकर पुस्तकों की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। देखो ये पालकी है, उसमें क्या रखा है, पुस्तकों को रखकर ये क्या है, शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। इसमें पुस्तकों को पालकी में रखकर ले जा रहा है, पुस्तकों को पालकी में रखा है और वो छात्र छात्राएं ले जा रहे हैं। आगे एक छात्रा हाथ में सूचना फलक लेकर क्या है, खड़ा है, और फिर जिस पर लिखा है ग्रंथ दिंडी। देखो ये छात्राएं एक क्या है, उनके पास में एक सूचना फलक है, वहां पे ग्रंथ दिंडी ऐसा लिखा है। एक अन्य छात्रा के हाथ और एक सूचना फलक है। एक जो बाजू वाली छात्रा है उनके भी हाथ में क्या है, एक सूचना फलक है, जिस पर लिखा है पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। यहाँ पे क्या लिखा है, पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान, ऐसे सूचना लिखा है। मेले में हमें बहुत सी तरह तरह की पुस्तकें दिखाई दे रहे हैं। आप पूरा चित्र में देखो, इसमें क्या है, सब हमको पुस्तकें दिखाई दे रही है। विषयानुसार अलग अलग विभाग बने हुए हैं। विषयानुसार क्या है, अलग अलग विभाग बने हुए हैं। जैसे देखो बच्चों, बाल साहित्य, इसमें विज्ञान कथा है, ई बुक्स है, ऑडियो बुक्स है, किशोर साहित्य है, ऐसे क्या है, सब विभाग बने हुए। इसमें रखा साहित्य डिजिटल रूप में, इसमें जो रखा है साहित्य वो डिजिटल रूप में भी है। पास ही विज्ञान कथा विभाग है। देखो बच्चों, यहाँ पे पास में ही क्या है, इस चित्र में विज्ञान कथा विभाग है। यहाँ एक छोटा लड़का क्या है, एक लड़की से बाल साहित्य के बारे में कुछ पूछ रहा है। जो बाल साहित्य वहां पे रखे तो उनके बारे में पूछ रहा है। देखो उनका हाथ कहाँ पे, बाल साहित्य के बारे में वो पूछ रहा है। पीछे अनेक स्त्री पुरुष खड़े दिख रहे हैं। देखो जो पीछे है अनेक स्त्री पुरुष हमको खड़े दिख रहे हैं। वह शायद वयस्क साहित्य, वहाँ शायद वयस्क साहित्य रखा हो, जो वयस्क लोगों के लिए पढ़ने के लिए रहते हैं। तो क्या है, जो वयस्क लोग हैं वो छोटे छोटे कथाएं पढ़ेंगे क्या, नहीं, वो उनके लेवल का किताब पढ़ेंगे ना, तो उनके लिए शायद वहाँ पे वयस्क साहित्य रखा हो। तो ये क्या चित्र देखकर ही आपको सब ध्यान में आया होगा। तो बच्चों, आपको परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और मैंने आपको लिखकर भी दिए थे ये प्रश्न। फिर से एक बार आपको बता देती हूँ। वाचन मेला कहाँ लगा है, वाचन मेला कहाँ लगा है, एक बड़े खुले परिसर में वाचन मेला लगा है, ऐसा पूरे वाक्य में आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। शोभा यात्रा में कितने छात्र छात्राएं शामिल है। देखो बच्चों, शोभा यात्रा में कितने छात्र छात्राएं शामिल है। देखो छात्र गिनते हैं पहले, 1 2 3, कितने छात्र है, 3 छात्र है। और छात्राएं कितने शामिल है, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5, मतलब 3 छात्र और 5 छात्राएं शामिल है, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। मेले में कौन कौन से विभाग दिखाई पड़ रहे हैं। मेले में हमको कौन कौन से विभाग दिखाई पड़ रहे हैं। देखो, बाल साहित्य विभाग, विज्ञान कथा विभाग, ई बुक्स,
ऑडियो बुक्स और किशोर साहित्य विभाग हमको दिखाई पड़ रहे हैं। फिर चौथा प्रश्न हमको ऐसा पूछा जा सकता है, मेले में कौन सी सूचनाएं प्रदर्शित की गई है। मेले में कौन सी सूचना प्रदर्शित की गई है। तो देखो बच्चों, पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान, ये एक सूचना दिख रही है हमको, ये आपको लर्न करना है। फिर नीचे देखो क्या दिखाई दे रही है हमको, कौन सी सूचना दिखती है। पुस्तक है हम सबकी साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती। पुस्तक है हम सबकी साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती। ये क्या है, सूचनाएं दिखाई दे रही है, प्रदर्शित की गई है। स्कूल गणवेश में कितने छात्र और छात्राओं ने पहना है। देखो आपको तुरंत समझ में आएगा, इस चित्र में देखा आपने तो कि स्कूल गणवेश तो सबको पता रहता है, कितने छात्रा ने और कितने छात्राओं ने पहना है। तो देखो बच्चों, छात्र का गिनते पहले, 1 2 3, तीन छात्र ने पहना है। और 1 2 3 4 5 छात्राओं ने स्कूल गणवेश पहना है। ऐसे आपको पूरा वाक्य में उत्तर लिखना पड़ेगा। तो आपको बड़ा भी प्रश्न आ सकता है इसके ऊपर 3-4 मार्क्स के लिए कि वाचन मेले के शहर का वर्णन करो, नहीं तो वाचन मेले का वर्णन करो। तो आपको ये सब मैंने जानकारी बताई है, ये आपको अच्छे बड़ी सी लिखना आना चाहिए। इसीलिए आप ध्यान से ये वीडियो देखो और मैंने क्या बताया ये आप ध्यान में रखो। देखो बच्चों, दूसरी हमारी कविता है फूल और कांटे। ये फूल और कांटे कविता का हमको क्या करना है, अब सराव करना है बच्चों। तो देखो, फूल और कांटे, ये कविता किसने लिखी है ये मैंने आपको बता ही दिया था। आपको तो ये ध्यान ही होगा। अयोध्या उपाध्याय हरिऔध ने ये फूल और कांटे कविता लिखी है, ये आपको सब ध्यान में होगा और कविता भी आपकी लर्न होगी। तो देखो बच्चों, इस कविता में कवि ने हमको क्या बताया था, फूल और कांटे के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार के विषय में बताया गया है। इसमें क्या है, फूल और कांटे का उन्होंने क्या लिया, माध्यम लिया है और फिर बताया कौन सा, व्यक्ति के व्यवहार कैसे रहते हैं इस विषय में बताया गया है। उच्च कुल में जन्मे व्यक्ति को दूसरे के प्रति व्यवहार यदि उचित नहीं है। देखो, उच्च कुल में जन्मे व्यक्ति का दूसरों के प्रति व्यवहार यदि उचित नहीं है तो उसकी कुलीनता से उसे समाज में सम्मान नहीं दिला सकती। आप बड़े कुल में देखो, आप बड़े कुल में आपका जन्म हो गया होगा, लेकिन आपका कार्य अच्छा नहीं है तो आपको समाज में सम्मान देगा क्या, कोई नहीं देगा। लेकिन आप क्या है, गरीब घर के हो, लेकिन आपका कार्य अच्छा हो, आप अच्छे हो, तो सब समाज आपको क्या करेगा, सम्मान देगा। तो इसी कविता में व्यक्ति के व्यवहार के बारे में ही बताना चाहिए कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए ताकि समाज में उनको सम्मान मिले। तो आपको ये कविता आपको लर्न करना है अच्छी तरह से। जिन पहले तो हो गई होगी, लेकिन जिसकी नहीं हो गई होगी उन्होंने ये अच्छे से लर्न करना है। आपको पंक्तियां पूरी करो, एक वाक्य में उत्तर लिखो, बहुत सारा इस कविता में आने वाला है। तो देखो बच्चों, फिर क्या है, शब्द वाटिका देखते हैं हम। देखो, मैं एक बार कविता आपको पढ़ के दिखाती हूँ। है जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवा है बही, पर सदा ही यह दिखता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के परकतर, भौरों का है वेद देता शाम तन। फूल लेकर तितलियों के गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कलीजी की खिला। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सूर शीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। ये कविता आपको लर्न करना है। फिर देखो, शब्द वाटिका, शब्द आपको लिख कर दिए हैं और आपको शब्द लिख कर देने के बाद आपको ये क्या करना है, लर्न भी करना है। तो देखो, मेह मतलब क्या होता है, बादल होता है। वर मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ सुंदर। वसन मतलब क्या होता है, वस्त्र। वेदना मतलब क्या होता है, घायल करना। भौर मतलब क्या होता है बच्चों,
भौरा। जी मतलब क्या होता है? मन। सोना मतलब क्या होता है? शोभा देना। शीश मतलब क्या होता है? सिर। मुहावरा देखो क्या है? जी की कली खिलना। जी की कली कली खिलना मतलब खुश होना। ये मुहावरा मुहावरा आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे फिर चलते हैं, बताओ तो सही, तुम्हें कौन सा फूल पसंद है, क्यों? निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर बताओ। यहाँ हमको फूल का नाम लिखना है, उपयोग लिखना है और उनका गंध लिखना है। तो देखो बच्चों, आपको कौन सा फूल पसंद है? हर एक का क्या है, हर एक की पसंद अलग अलग रहती है। मुझे गुलाब का फूल पसंद होगा तो आपको मोगरे का फूल पसंद होगा। ऐसा सबका अलग अलग पसंद के कारण सबकी क्या है, यहाँ पे अलग अलग फूल के नाम आ सकते हैं। तो देखो बच्चों, फूल का नाम, किसी को कमल पसंद होगा तो वो आप लिख सकते हो कि मुझे कमल का फूल पसंद है। ओके। फिर और यहाँ है फूल का नाम, मतलब आप कमल का फूल लिख सकते हो। यह हमारा राष्ट्रीय फूल है ना? कमल हमारा क्या है? राष्ट्रीय फूल है। यह लाल, गुलाबी, सफेद और कहीं कहीं नीले रंग का होता है। आपने देखा ही होगा कमल का फूल। कमल के फूल में 2-3 कलर आते हैं, जैसे लाल आता है, गुलाबी आता है, सफेद आता है और कहीं कहीं नीले रंग का भी होता है। यह फूल बहुत सुंदर होता है। यह फूल क्या होता है? बहुत सुंदर होता है। ये कीचड़ में से निकलता है तभी भी बहुत सुंदर सबको दिखता है। तो ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर उपयोग, कमल के अनेक उपयोग है। जो कमल का फूल है ना, उनके अनेक उपयोग है। हिंदू देवी देवताओं, विशेष रूप से महालक्ष्मी को यह फूल अर्पित किया जाता है। जो महालक्ष्मी है हमारी, महालक्ष्मी माता जी को ये फूल क्या किया जाता है? अर्पित किया जाता है। कमल के बीजों तथा इसकी पंखुड़ियों का उपयोग दवा के रूप में किया जा सकता है। जो कमल के बीज रहते हैं, उनकी पंखुड़ियों का उपयोग जो है वो दवा के रूप में भी किया जा सकता है। कमल की कमल की जड़ों का मेवा की तरह उपयोग किया जा सकता है। कमल की जो जड़ा है उनके मेवा की तरह उपयोग किया जा सकता है। इतना ये फूल क्या है? उपयोगी है। ये हमको ध्यान में रखना है। फिर इनका गंध कैसा है? इसकी भीनी भीनी गंध बड़ी प्यारी लगती है। इसकी हल्की हल्की भीनी भीनी गंध है उनकी, और ये बहुत प्यारी लगती है। फिर यह सुगंध मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जो इसका सुगंध है ना, ये क्या करता है? जो मधुमक्खियां रहती है इनको अपनी तरफ आकर्षित करती है। मधुमक्खियों इन फूलों से रस में शहद बनाती है। मधुमक्खियां क्या करता है? इन फूलों में से रस, उनका जो रस रहता है उसमें शहद बनाती है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? अत्यंत लाभकारी होता है। तो देखो, मैंने आपको कमल के बारे में जानकारी बताई। कोई गुलाब लिख सकता है, कोई मोगरा लिख सकता है। आपको जैसा लिखना है वैसा लिखो। लिखिए, आपके उनका गंध भी आपको लिखना है कैसा है, उनके उपयोग भी आपको लिखना है। लेकिन अच्छा हैंडराइटिंग में आपको ये आया तो लिखना पड़ेगा। देखो बच्चों, फिर हमको क्या करना है? तो देखो बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान दिया है, ये हमको क्या करना है? पूर्ण करना है। अगर कविता आपकी याद होगी तो आप जल्दी से कर सकते हो। जिनकी कविता याद नहीं उनको तो डायरेक्ट मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। देखो फिर क्या है? रात में उन पर क्या आएगा यहाँ पे रिक्त स्थान पे? रात में उन पर चमकता चांद भी। यहाँ पे चांद दिया है तो सिर्फ आपको यहाँ पे क्या लिखना है? चमकता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी रिक्त स्थान पे आएगा, चांदनी है डालता। मतलब पूरा फिर से एक बार पढ़ती हूँ मैं। रात में उन पर चमकता चांद भी, एक ही सी चांदनी है डालता। ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। फिर देखो, प्यार डूबी तितलियों के रिक्त स्थान दिया है, फिर कतर है। भौरों का है वेद देता, फिर रिक्त स्थान दिया है, फिर तण है। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्यार डूबी तितलियों के पर कतर। यहाँ पे क्या आएगा? पर कतर। भौरों का है वेद देता, शामतन। क्या है? शामतन। फिर से एक बार पढ़ती हूँ। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौरों का है वेद देता, शामतन। ये आपको रीड करना है, याद करना है। फिर है एक वाक्य में उत्तर लिखो। फूल किनको गोद में लेता है? फूल किनको गोद में लेता है? तितलियों को। आपको
जाना चाहिए? फूल तितलियों को गोद में लेता है। बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती? बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती, ऐसा प्रश्न है। इनका उत्तर देखो क्या लिखना पड़ेगा आपको। बड़प्पन की कसर रह जाने पर कुल की बड़ाई काम नहीं देती। क्या है? बड़प्पन की कसर रह जाने पर कुल की बड़ाई काम नहीं देती, ऐसा लिखना है। कौन एक सा बरसता है? कौन एक सा बरसता है? मेह एक सा बरसता है। ओके। फिर फूल किसको रस पिलाता है? फूल भंवरों को रस पिलाता है। किसको रस पिलाता है? भंवरों को रस पिलाता है। फिर देखो बच्चों, नीचे दिया है भाषा की और निम्नलिखित वर्णों में से समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां ढूंढो और अपने वाक्य में लिखना है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है? वर्णमाला दिया है, वर्ण दिया है, वर्ण। इस वर्ण से हमको क्या करना है? समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द क्या करना है? लिखना है। इनकी जोड़ियां हमको लगानी है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे पुष्प दिया है, तो इसमें हमको फूल ढूंढना पड़ेगा। पुष्प का मतलब यहाँ पे ही है, सब इसमें से ही ढूंढना है। पुष्प का मतलब फूल है। ओके। फिर देखो मेघ, मेघ का मतलब क्या है? बादल। यहाँ पे बादल भी हमको दिखाई दे रहे, बादल। ओके। ऐसा आपको अगर आपने ढूंढा तो आपको सब आ जाएगा। फिर क्या है? जल, जल मतलब क्या है? पानी। जल मतलब पानी, तो यहाँ पे पानी भी दिया है। आपको सिर्फ वो क्या करना है? लिखना है। देखो पानी। ओके। फिर है रास्ता, रास्ता का मतलब क्या है? रास्ता का समानार्थी मार्ग। क्या है? रास्ता का समानार्थी मार्ग। यहाँ पे देखो मा दिया है और आपको ग इसमें से ढूंढकर लिखना है, तो क्या आएगा? वो मार्ग। आपको ये शब्द मिल सकता है। ओके। देखो बच्चों, फिर हमने समानार्थी तो ढूंढ के रखे, फिर हमको क्या करना है? अब विरुद्धार्थी, विरुद्धार्थी को हिंदी में क्या बोलते हैं? विलोम शब्द ढूंढना है। रात, रात का विरुद्धार्थी दिन आता है। बड़ा का विरुद्धार्थी छोटा आता है। ओके। जय का विरुद्धार्थी पराजय आता है और प्यार का विरुद्धार्थी घृणा आता है। तो ये आपको क्या करना है? सब याद करना है, अच्छी तरह से वन टाइम लिखना है और अच्छी तरह से आपको क्या करना है? याद भी करना है। तो देखो हमारा वाचन मेला भी हो गया और फिर क्या हो गया? ये भी हो गया। फूल और कांटे इस कविता का भी सराव हो गया। इतना ही आपको करना है। फिर बाद में देखते हैं हम दादी माँ का परिवार। अब दादी माँ का परिवार, ये भी लेसन बहुत अच्छा है। पाठ्य घटक ये बहुत अच्छा था और अच्छा मैंने आपको सिखाया भी है। और देखो बच्चों, इस किसने लिखा है? रमाकांत कांत जी ने ये दादी माँ का परिवार लिखा है। तो देखो इसमें क्या पूछा गया, इसमें क्या दिया था हमको दादी माँ के परिवार में। मैं आपको थोड़ा सा झलक दे देती, इतना फिर से समझा के देना मुझे पॉसिबल नहीं है। फिर देखो बच्चों, एक छोटे से घर में दादी अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में कौन थे? दादी माँ तो परिवार में अकेली थी, लेकिन उनके साथ बाकी कौन थे? नीलू चिड़िया थी, उसके 2 बच्चे थे चिड़िया के, टीनू मीनू। फिर चिंकी चुहिया थी, चिंकी चुहिया और उसके 2 बच्चे थे, चुस्कू मुस्कू। फिर सभी बड़े प्यार से रहते थे। ये जो सब थे वो बड़े प्यार से रहते थे। एक बार जो नीलू चिड़िया है, दोनों बच्चे टीनू मीनू बहुत सी अन्य चिड़ियों के साथ बहेलिया के जाल में फंस गई। ये क्या दाना चुगने चले गए, तो फिर क्या हो गया? एक शिकारी आया, बहेलिया आया, उन्होंने क्या किया? जाले में उनको डाल दिया। सब पक्षी एक साथ जाल लेकर उड़ने लगे। जो सब पक्षी थे वो क्या एक साथ जाल लेकर उड़ने लगे और दादी माँ के पास आ गए। वहां चिंकी चुहिया और चुस्कू मिस्कू ने अपने पैनो दांतों से जाला काट दिया। इतने उनके घर में तो उन्होंने जाला काट दे दिया। जाला को काटकर सभी पक्षियों को मुक्त कर दिया। एकता में बड़ी शक्ति है और इस कहानी द्वारा यही सीख हमको मिली है। एकता में ताकत है, एकता में क्या है? बड़ी शक्ति है। यही हमने इस पाठ में सीखा था। ये मैंने आपको शॉर्टकट में जानकारी दी है। तो बच्चों देखते हैं इनके शब्दार्थ। देखो शब्दार्थ, नए शब्द। निपट मतलब क्या होता है बच्चों? केवल मात्र। आबाद मतलब
भरा पूरा, बुहारना मतलब स्वच्छ करना, दीन दुनिया मतलब संसार, खलिहानी मतलब कटी फसल रखने का स्थान, क्लांत मतलब थका हुआ, कलरव मतलब पंचों की मधुर ध्वनि, आनंद फानन में मतलब शीघ्रता से। मुहावरे देखो, मुहावरे आपको याद करना है। तुणक कर बोलना मतलब चिढ़कर बोलना, अक्ल का पत्ता खोलना मतलब तरकीब बताना, ठगा सा रहना मतलब चकित होना। देखो बच्चों, कहावतें, एक और एक 11 मतलब एकता में बल, अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा तो सब अच्छा। ये हो गए शब्दार्थ। शब्दार्थ में मुहावरे, कहावतें मैंने आपको बता दिए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इनके प्रश्न का सराव करेंगे। तब तक आपको ये पूरा याद करना है।